उर्दू रिकॉर्ड्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो बहुत खास कल्चर या अपनी किसी और खास वजह से दुनिया भर के विजिटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्शन इनकी हिस्ट्री या मौसम की वजह से भी हो सकती है, लेकिन आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जो किसी भी ट्रेंड या कल्चर के ढांचे में बआसानी ढल सकता है, जो एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद बड़े बड़े मुल्कों की धज्जियां उड़ा देता है। तो चलिए इस बहादुर मुल्क की ऐसी सच्चाइयों को जानने की कोशिश करते हैं जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, उस मुल्क का नाम वियतनाम है। वियतनाम एक छोटा और बहुत ही खुशहाल मुल्क है। वियतनाम अपनी खुशहाली की वजह से भी जाना जाता है। वियतनाम का ऑफिशियल नाम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है, जिसकी आबादी तकरीबन 9 करोड़ 46 लाख है। वियतनाम दुनिया के 20 मशहूर मुल्कों में से 14 नंबर पे है और एशिया के 9 नंबर पर है। वियतनाम पर काफी मुल्कों ने राज किया है, जिसकी वजह से वियतनाम के कल्चर में अमेरिकन, चाइनीज, जापानी और फ्रेंच कलर की झलक देखी जा सकती है। वियतनाम में हर जगह मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल नजर आएंगे। 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ 75 लाख लोगों के नाम मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हुई और सिर्फ 20 लाख लोगों के नाम कार रजिस्टर्ड हुई। वियतनाम में कार लेना बहुत ही महंगा पड़ता है, क्योंकि वहां 100 से 200% टैक्स लगता है। तो ऐसे में वियतनाम में कार लेना हर किसी के बस में नहीं। वियतनाम ब्राजील के बाद दूसरा बड़ा कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। वियतनाम दुनिया की तकरीबन 16% कॉफी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर कॉफी बहुत ही मजेदार और सस्ती होती है। वियतनाम के पहले सदर हो ची मिन्ह की डेड बॉडी को वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है, जिसको हर कोई देख सकता है। अगर हम वियतनाम के फैक्ट की बात करें तो इसका सबसे अच्छा और मजेदार फैक्ट इसकी जियोग्राफी का शेप है, जो कि इंग्लिश अल्फाबेट की तरह नजर आता है। वियतनाम एक ऐसा मुल्क है जहां के कानून बहुत सख्त हैं और लोगों को इस कानून की पाबंदी करना लाजिम है। यहां तक कि वियतनाम की पुलिस के लिए भी एक कानून है कि वो दौरान ड्यूटी किसी से बात नहीं कर सकते, काले चश्मे नहीं पहन सकते, सिगरेट नहीं पी सकते और अपने जेबों में हाथ डालकर भी खड़े नहीं हो सकते। सी पैक टैकरा वियतनाम का एक ट्रेडिशनल खेल है। ये खेल 15वीं सदी में इंडोनेशिया में शुरू हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खेल वियतनाम में खेला जाने लगा। इस खेल को पहले एक कदीम नाम से पुकारा जाता था। इस खेल में खिलाड़ी अपने सर या पैरों की मदद से खेलते हैं। नौजवान लड़कों और लड़कियों में डेटिंग का रुझान 90s में यूनाइटेड स्टेट में आया और अब ये रुझान हमारे मुल्कों में भी काफी हद तक आ गया है। लेकिन अगर वियतनाम की बात की जाए तो उधर बाकायदा लव मार्केट्स हैं, जहां नौजवान लड़के लड़कियां आते हैं और फिर इन लव मार्केट्स में घूम फिर कर अपने लिए एक हमसफर की तलाश करते हैं। दूर दराज गांव के लोग भी लव मार्केट से अपने लिए हमसफर तलाश करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।